Hello class, good morning my dear students. I am going to start your online class with the moral. Today moral is the secret of getting ahead is getting started. What is my moral students? The secret of getting ahead is getting started. It means बच्चों आगे बढ़ने का राज बस समय पर शुरू करना है. ओके आपको मतलब आप मोरल का मतलब समझे बच्चों, यानी आगे बढ़ने का राज बस समय पर शुरू करना है. यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सोते हैं तो हम लोग को अगर पढ़ाने के लिए कोई उठाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी उठ रहे हैं, 1 मिनट में उठ रहे हैं, 2 मिनट में उठ रहे हैं, अरे चलो मुझे आज ये वर्क करना है, अभी कर लेंगे, अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो छुट्टी है, ऐसा हम लोग कहकर टाल देते हैं. लेकिन ऐसा करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है, तो हमें अपने एम को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी किसी भी वर्क को हमें अपने टाइम से शुरू करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 16, 17, 18, 19 एंड 20. ओके जबकि मैंने ये चैप्टर्स आपको क्या दिया था बच्चों, इन चैप्टर्स को मैंने आपको होमवर्क में दिया था. ठीक है, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, यानी हम दिखा देते हैं कि कुछ बच्चों ने हो सकता है ना किया हो, हम आपको इसका मतलब बता देते हैं. और जिन बच्चों ने फिल किया है सो गुड है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेंगे. ठीक है, तो सारा मैं करके नहीं बताऊंगी, आपको करना है, ओनली मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, देखिए चैप्टर 16 है हमारा ताजमहल. ताजमहल तो आप जानते हैं, वेरी सिचुएटेड ताजमहल. ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल इज़ इन आगरा. कहाँ पर है बच्चों, आगरा में है. ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द ताजमहल यूजिंग द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स. आपको क्या करने हैं बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यानी ताजमहल से रिलेटेड हैं, वो आपको, तो बच्चों ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो ताजमहल से रिलेटेड हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताया गया है. जैसे द ताजमहल इज़ अ डैश विच मीन्स अ बिल्डिंग दैस हाउसेस टॉम्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैसोलियम. ठीक है, आपको यहाँ पर राइट करना है. अब देखिए सेकेंड नंबर है आपका, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डैश इन द सिटी ऑफ आगरा इन उत्तर प्रदेश. ये कहाँ पर स्थित है बच्चों, यानी ताजमहल कहाँ स्थित है आपको पता है, यानी आगरा में स्थित है. आगरा में कहाँ, यानी यमुना नदी के किनारे. ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की सिटी आगरा में यमुना नदी के किनारे ये स्थित है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो आपको सेकंड नंबर समझ में आ गया है कि आगरा कहाँ पर स्थित है. सॉरी बच्चों, मतलब ताजमहल कहाँ पर स्थित है, यानी ताजमहल आगरा में है और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर है आपका, इट वॉज बिल्ट यूजिंग वाइड फ्रॉम मकराना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, वाइट मार्बल फ्रॉम मकराना. ठीक है, अब देखिए बच्चों फोर्थ नंबर है, इट हैज़ अ हुज ओनियन शेप्ड, यानी इट हैज़ अ हुज ओनियन शेप्ड डोम. ठीक है, तो देखिए बच्चों द ताजमहल हैज़ 4 टॉल. अब देखिए ताजमहल के पास क्या लंबी 4 यानी मिनरेट्स. ठीक है, क्या है बच्चों, 4 मिनरेट्स. अब उसके बाद है 6, इट इज़ सराउंडेड बाई 4 लवली विथ वाटर चैनल्स, यानी ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, 4 लवली, किससे घिरा हुआ है, 4 लवली गार्डन से. ठीक है, यानी लवली गार्डन विथ वाटर चैनल से घिरा हुआ है. अब देखिए ये आपका चैप्टर 16 था. चैप्टर 17 है आपका कंट्रोल की शॉर्टकट्स. ठीक है, आप पढ़े भी हैं, जानते भी हैं
ईच बटन ऑफ अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज कॉल्ड अ की, यानी कंप्यूटर की ईच बटन क्या कहलाती है, यानी कीबोर्ड की यानी की कहलाती है। ठीक है, यानी कंप्यूटर कीबोर्ड की ईच बटन क्या कहलाती है, की कहलाती है। द कंट्रोल कीज और द CTRL keys are at the bottom of the keyboard. Pressing the control key and N together allows us to open a new file. This shortcut can be written as control plus N. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यूजिंग द हेल्प बॉक्स राइट द कमांड्स। दीज कंट्रोल की शॉर्टकट्स आर यूज्ड फॉर, ऐसे कंट्रोल प्लस एस यानी सेव फाइल, कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी, कंट्रोल प्लस जेड यानी अंडू, कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट। ठीक है, इसी तरीके से। अब ये देखिए बच्चों, ये है आपका आंसर। अगर आप मान लीजिए आपने नहीं राइट किया है तो इसे आप क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। देखिए, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ फॉर हिज क्वीन मुमताज़ महल, यानी ताजमहल किसने बनवाया था बच्चों, मुगल एम्परर यानी सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। किसके लिए, अपनी रानी यानी अपनी क्वीन मुमताज़ महल के लिए, अपनी बेगम के लिए उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो ये था बच्चों ताजमहल के बारे में। मैंने आपको चैप्टर 17 पढ़ाया, उसमें कुछ कीज़ के बारे में आपको दिया गया था। ठीक है, तो देखिए, अगर जिन बच्चों ने नहीं फिल किया है उससे वो क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18 ऑड क्रिएचर आउट। इन सभी में से एक ऑड क्रिएचर है, इसे आपको क्या करना है, बाहर करना है। ठीक है, अब देखिए, सर्कल द ऑड वन ईच रो विद द हेल्प ऑफ हिंट्स, राइट वाई इट इज़ द ऑड वन आउट, यानी इन सभी रो में वन है जो बच्चों ऑड है, यानी जो एक से मिलते जुलते नहीं हैं उनको क्या करना है, इससे बाहर करना है। ठीक है, अब देखिए, पेंगुइन है, किंगफिशर है, स्पाइरो है, ईगल है। ठीक है, इट इज़ ऑड बिकॉज कैन नॉट फ्लाई। पेंगुइन इसमें से क्यों ऑड है, क्योंकि ये देखिए बच्चों, किंगफिशर भी उड़ सकती है, स्पाइरो भी उड़ सकती है और ईगल भी उड़ सकती है। ठीक है, क्या नहीं उड़ सकता है, पेंगुइन। तो इट इज़ ऑड बिकॉज, यानी इसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बिकॉज इट इज़ ऑड बिकॉज दिस इज कैन नॉट फ्लाई, या उड़ नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए, सेकंड नंबर है आपका शार्क, कैट, क्रोकोडाइल और फ्रॉग। अब इसमें से देखिए बच्चों, शार्क, इट इज़ ऑड बिकॉज दिस इज डज नॉट लिव ऑन लैंड। ये क्या, यानी ये पृथ्वी पर नहीं रहती है। ठीक है, की रहती है, कैट भी रहती है, क्रोकोडाइल भी रहता है और फ्रॉग मेढक भी रहता है, यानी ठीक है, तो क्या नहीं रहता है, शार्क, क्योंकि ये कहाँ रहती है, लिव ऑन वाटर, तो ये कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। तो इट इज़ ऑड बिकॉज दिस डज नॉट लिव ऑन लैंड। ओके, अब देखिए बच्चों, थर्ड नंबर है आपका स्नैक, मंकी, लिजार्ड, चलाइमान। ठीक है, तो इसमें से बाहर कौन है, देखिए, स्नैक, लिजार्ड, चलाइमान ये सारे एक जैसे हैं, बट मंकी दिस इज डिफरेंट। ओके, इट इज़ ऑड बिकॉज हेयर ऑन इट्स बॉडी, इसके बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, इसीलिए ये क्या है, इसमें से मंकी जो है आपका वो ऑड है, यानी बाहर है। ठीक है, अब देखिए, फोर्थ नंबर है आपका बच्चों लॉयन फिश, डोल्फिन, वेल और गोल्ड फिश। ठीक है, इन सभी में से बाहर कौन है, डोल्फिन, बिकॉज इट इज़ ऑड बिकॉज ब्रीथ विथ लंग्स, ये किससे सांस लेती है, अपने लंग्स से सांस लेती है। ठीक है, इसीलिए क्या है, बाहर है। ठीक है, और ये सब अपने लंग्स से सांस नहीं लेते हैं, तो इन सभी के फीचर्स में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और इसके फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका फिफ्थ नंबर है एंट, बी, कॉकरोच और स्पाइडर। इन सभी में से डिफरेंट कौन है, इट इज़ ऑड बिकॉज कौन सा है, स्पाइडर। ठीक है, इट इज़ ऑड बिकॉज इट हैज़ 8 legs, इसके पास क्या है, 8 legs हैं, और सभी के पास 8 legs नहीं होते हैं। ठीक है,
अब देखिए बच्चों 6 नंबर है आपका लोबस्टर, क्रैब, प्रॉन और जेलीफिश। तो इसमें से कौन सा जेलीफिश? बिकॉज इट इज़ ऑड बॉडी, इट्स नॉट कवर विथ शेल। इसकी बॉडी क्या होती है? शेल से घिरी हुई नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ थ्रू their young ones. Monkeys, lion and human beings are mammals. Duck-billed, platypus and spiny and tortoise found in Australia. ये सारे कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। Are mammals whose babies hatch from eggs. ठीक है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों स्पोर्ट्स चैम्पियंस, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स दिस स्पोर्ट्स चैम्पियन प्ले। ठीक है। अब देखिए लैंडर पेस और सानिया मिर्जा, ये दोनों किस स्पोर्ट के चैम्पियंस हैं? तो टेनिस के हैं। किस स्पोर्ट्स के हैं बच्चों? टेनिस के हैं। ठीक है। अब देखिए साक्षी मलिक एंड सुशील कुमार, ठीक है, ये किस स्पोर्ट्स के बच्चों चैम्पियंस हैं? रेसलिंग के। किसके हैं? रेसलिंग के। ठीक है। अब देखिए सानिया नेहवाल एंड पीवी सिंधु, तो ये किसके हैं? बैडमिंटन के। ठीक है। अब है आपका 4th नंबर मिताली राज एंड भुवनेश्वर कुमार, तो ये किस प्ले के चैंपियन हैं? क्रिकेट। किसके हैं बच्चों? क्रिकेट। सभी को लर्न होना चाहिए, हम क्वेश्चन भी आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, लैंडर पेस सानिया मिर्जा टेनिस के चैंपियंस हैं, साक्षी मलिक सुशील कुमार रेसलिंग के हैं, सानिया नेहवाल पीवी सिंधु बैडमिंटन के हैं, मिताली राज भुवनेश्वर कुमार ये क्रिकेट के हैं। ठीक है। खो खो अ पॉपुलर इंडियन स्पोर्ट्स इज प्लेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल खो खो चैम्पियंस वर हेल्ड इन सितंबर 2018 इन इंग्लैंड। ओके। अब देखिए बच्चों अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा एंड अंजलि भागवत, ये किसके चैंपियंस हैं? शूटिंग के। ठीक है, शूटिंग समझते हैं ना। अब देखिए विश्वनाथ आनंद एंड कोनोरोई हम्पी, ये चेस के चैंपियंस हैं। ठीक है। गोल्फ यानी अनिरम लाहिरी एंड अदिति अशोक, ये किसके हैं? गोल्फ के हैं। ठीक है। अब देखिए मैरी कॉम एंड विजेंद्र सिंह, ये किसके हैं? बॉक्सिंग के हैं। ठीक है। किसके हैं बच्चों? बॉक्सिंग के हैं। ठीक है। तो ये क्या करना, विच इंडियन स्प्रिंटर निकनेम द थिंग एक्सप्रेस वन द अर्जुन अवार्ड इन 2018, इसको आपको फिल करना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये चैप्टर 20 है, इसे क्या करना है आपको फिल करना है। दिस इज़ योर होमवर्क एंड ये है देखिए 21 चैप्टर, इसमें मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये कैसे करना है, करना आपको ही है। देखिए ये मैंने आपको शायद आगे भी कराया है ये इस चीज़ को। ये देखिए ये क्या है? कप। ठीक है। और ये क्या है? केक। तो ये क्या हो गया? कप केक। ठीक है। तो जो चीज़ें आपको दी गई है प्लस माइनस में उसे आपको करना है। अब जैसे ये क्या हो गया? ट्रेन। ट्रेन में टी माइनस करना है, यानी रेन हो गया। क्या हो गया? रेन। और ये क्या है? कोट। तब यहाँ क्या बन गया? रेन कोट। ओके। अब देखिए इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। आपको पता चल गया ना बच्चों? हाँ ठीक है। एक मेरे देखिए डबल एग्जाम्पल मैंने बता दिया। यहाँ पे ट्रेन में टी माइनस करना है तो ये क्या हो गया? आर हो गया। यहाँ पर आपको क्या? कोट लिखना है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? रेन कोट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे आंसर्स करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यानी पेज नंबर 44 एंड चैप्टर नंबर 22 नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी ये न्यूज़ का फुल फॉर्म भी है। आपको इसमें देखिए क्या दिया गया है। हैव यू सीन अ कंपास? द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, ये हमेशा क्या देता है? नॉर्थ पॉइंट देता है। द साउथ इज़ राइट बिहाइंड एस, और इसके पीछे क्या होता है? साउथ होता है। द ईस्ट इज़ ऑन द आउट राइट एंड वेस्ट इज़ ऑन योर लेफ्ट, यानी राइट पर ईस्ट और लेफ्ट पे वेस्ट। ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन कलर्ड, राइट वेदर दिस स्टेट इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है।
तो बच्चों ये आपको करना है, ठीक है। यानी आपको उस स्टेट्स को राइट करने हैं जो कलरफुल में हैं, तो आपको उन स्टेट्स को यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। यानी कौन सा नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में है, जो कलरफुल है बस ओनली उन्हीं को राइट करना है। तो आप करिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये 23 है चैप्टर है कोणार्क एंड टेम्पल, ये भी आप कर सकते हैं। 24 नंबर भी आपको करना है। यानी मैंने 26 तक आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था, ठीक है। और 26 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए तो 26 से हम आपको बताते हैं। अब देखिए ये फेमस इन्वेंशंस हैं, ठीक है। इनकी खोज सभी ने, यानी जिन जिन लोगों ने की है इन सभी की खोज, उसमें आपको बताया गया है। देखिए ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया है, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया है बच्चों, आपको पता है, एरोप्लेन का। यानी जॉन लॉग, ठीक है, किसका खोज किया इन्होंने, यानी राइट ब्रदर्स वंडर्ड हाउ वुमेन्स कुड फ्लाई, इस पर लोग बैठकर क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। जॉन लोगी बेड ने किसका किया है, किसका किया, टेलीविज़न का किया है। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका किया है बच्चों, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का किया है, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया है, टेलीफोन का किया है। एंटोनियो मिकोई एंड चार्ल्स बेबेज ने किसका किया है, किसका किया है आपको पता है, सॉरी, एंटोनियो मिकोई और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है बच्चों। इन दोनों ने किसका किया है, किसका किया है, टेलीफोन का किया, दोनों ने मिलकर, ठीक है। एंड थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका किया था, बल्ब का किया था। और चार्ल्स बेबेज ने किसका किया है, कंप्यूटर का किया है, ठीक है। अब 26, 27 एंड 28, 29 ये देखिए। तो बच्चों देखिए ये आंसर्स है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है और पैन कार्ड है, ठीक है। तो ये सारे देखिए आंसर्स आपको मैंने इसमें फिल कर दिया है और एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो आपको क्या करना है, 26 to 30, ठीक है, 30 चैप्टर तक आपको, 26 to 30 एंड 31 तक, ठीक है, 31 तक आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। और कॉपी में क्या करना है ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगी, वो आपको मैं जब नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Okay, my code is 102. Thank you class.